मित्राणि स्वागतम तत्र भवतां भवतीनां च। प्यारे मित्रों, आप सभी का दिल की गहराइयों से एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस कक्षा में आप सभी लोग जानते हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के अंतर्गत मनुस्मृति दशम यूनिट में जो कि है विशिष्ट अध्ययन के रूप में मनुस्मृति का प्रथम अध्याय चल रहा था, जिसमें आप सभी जानते हैं कि 3 कक्षाएँ ऑलरेडी हो चुकी हैं और 50 श्लोक हमने प्रथम अध्याय में कंप्लीट किए। आप सभी को पता होगा इससे पहली जो कक्षा हुई थी भाग 3 के रूप में पार्ट 3, उसमें हमने ब्राह्मण की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि में कितने प्रकार के प्राणी होते हैं, किस प्राणी का क्या लक्षण है, वनस्पति किसे कहते हैं, वृक्ष किसे कहते हैं, और ब्रह्मा से लेकर के जितनी भी बड़ी सृष्टि है, जितनी भी स्थूल सूक्ष्म सृष्टि थी, उसकी प्रक्रिया, उसके प्रकार सभी के बारे में हमने विस्तृत रूप से श्लोक के एक एक पद से एक एक शब्द सह हमने अध्ययन किया था। उसी से आगे का जो भाग है 51वें श्लोक से आज प्रारंभ करेंगे और आज का जो विषय होगा परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आज भी बहुत सारे ऐसे विषय मैंने आपको पहले ही बताया कि मनुस्मृति में उत्तरोत्तर क्रम से जो विषय आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम टेक्स्ट में चलते हैं और रोज़ की तरह मैं आप सभी को बता दूं कि जो हम टेक्स्ट पढ़ाते हैं, जो नोट्स PDF आपको चाहिए, जो आपको प्रिपरेशन करनी है यूजीसी नेट की, तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं sanskritexam.com। ठीक है, तो चलिए अब हम टेक्स्ट में चलते हैं, वहीं से आपको बताते हैं। तो प्यारे मित्रों, आप सभी को पता है मनुस्मृति को हम बहुत ही अच्छे रोचक ढंग से पढ़ चुके हैं। 50 श्लोक इसमें पढ़ चुके हैं और नोट्स PDF आपको बिल्कुल डेडिकेटेड यूजीसी नेट के लिए जो नोट्स हैं वो कैसे आपको डाउनलोड करने हैं या कैसे पढ़ने हैं, तो उसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि इस वेबसाइट पे जाइए या गूगल पर लिखिए मनुस्मृति संस्कृत नोट्स। ठीक है, मनुस्मृति संस्कृत एग्ज़ाम, तो उसमें ही आपको ईजीली मिल जाएगा। तो इसमें हमने सारे श्लोक पढ़ लिए हैं, 50 श्लोक हमने अच्छे ढंग से पढ़े। आप सभी को पता है सृष्टि की प्रक्रिया कैसे हुई, अंधकारमय सृष्टि आदि बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हमने पढ़े। और अब जो हम पढ़ेंगे यहाँ ब्राह्मण की उत्पत्ति, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कि आपको परीक्षा दृष्टि से जिनको आपको ध्यान में रखना है, उनकी हम दोबारा यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, लेकिन परीक्षा दृष्टि से आप उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक हमने ये 50 श्लोक पढ़ लिए थे। आपको पता होगा 50वें श्लोक में क्या वर्णन आया था। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर बताया गया था कि वनस्पति किसे कहते हैं, ये भी आपको परीक्षा दृष्टि से ध्यान रखना है। और जो गुच्छ गुल्म होते हैं उनका क्या स्वरूप है उसके बारे में भी बताया गया था। उसके बाद यहाँ से जो 51वें श्लोक है, जो 51 नंबर का श्लोक है, उसको देखिए आज। अब यहाँ पर सबसे पहले 51 नंबर का जो श्लोक है उसमें कहते हैं, मनु महाराज ऋषि मुनियों से कह रहे हैं, कहते हैं एवं सर्वं सृष्टुइदं माम चाचिन्त्य पराक्रमः आत्मन्यंतर दधि भूयः कालम कालेन पीडयन्। अब प्यारे मित्रों, आप सभी को पता है मनुस्मृति के अभी तक के जितने भी हमने श्लोक आपको बताए, जो विषय बताया, उसमें सृष्टि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। ये आपको स्पष्ट है, अच्छे ढंग से पता है। जब सृष्टि की प्रक्रिया के बारे में मनु महाराज ने ऋषि मुनियों से बता दिया, तो अब कहते हैं कि सृष्टि की प्रक्रिया के बाद जो दूसरी स्थिति होती है वो होती है प्रलय दशा। अब प्रलय के बारे में बताएंगे कि जब सृष्टि तो हो गई, सृष्टि के बारे में सब बता दिया कि कैसे सृष्टि उत्पन्न होती है, कितने प्रकार के प्राणी होते हैं, सब बता दिया है। अब बताते हैं कि प्रलय कैसे होता है, तो उसके बारे में कहते हैं एवं सर्वम सृष्टुइदं माम चाचिन्त्य पराक्रमः। अब मनु महाराज कह रहे हैं ऋषि मुनियों से, एवं अर्थात इस प्रकार से, सर्वम अर्थात सब कुछ, सृष्टुइदं अर्थात सृष्टवा प्लस इदम गुण संधि, तो इस प्रकार से वह बोले, सह मतलब वह ब्रह्मा सब कुछ रच करके, सब कुछ सभी वस्तुओं का निर्माण करके, सब प्रकार की सृष्टि का निर्माण करके, सृष्टवा अर्थात निर्माण करके, माम चाचिन्त्य पराक्रमः, ऐसा वह अचिंत्य पराक्रम से युक्त वह ब्रह्मा मुझको बना करके, यानी मनु महाराज कह रहे हैं ऋषि मुनियों से कि मेरा निर्माण करके और समस्त सृष्टि का निर्माण करने के बाद, सृष्टवा अर्थात निर्माण करके, आत्मनि अंतर ददे भूयः कालम कालेन पीडयन्, बोले आत्मनि अर्थात अपने आप में, अंतर्दधे अर्थात अंतर्धान हो गया, भूयः अर्थात उसके बाद वो अंतर्धान हो गया, किसके बाद, बोले कालम कालेन पीडयन्, बोले कालम अर्थात काल को, समय को, कालीन अर्थात समय से, पीडयन् अर्थात नष्ट करता हुआ, यानी जो प्रलय दशा से वो उसने सृष्टि दशा का नाश किया, यानी जो पहले सर्ग की स्थिति थी जब उसने सृष्टि का निर्माण किया, अब उसने उसी सृष्टि के निर्माण को प्रलय के दशा से उसका नाश कर दिया, यानी काल को काल से ही नष्ट करके उसने अपने स्वरूप को क्या कर लिया, अंतर्धान कर लिया। वो अपने आप में ही क्या हो गया, अंतर्धान हो गया।
अदर्शन हो गया, उसका अदर्शन हो गया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। इस प्रकार मनु महाराज ऋषि मुनियों से कह रहे हैं कि इस प्रकार से उस ब्रह्मा ने सब कुछ निर्माण करके, मुझे बना करके, माम अर्थात मुझ मेरा निर्माण करके और समस्त सृष्टि का निर्माण करके, उसने सृष्टि के निर्माण करने के बाद प्रलय काल के द्वारा उस सृष्टि काल को नष्ट करके अपने आप में अपना अंतर्धान कर दिया। इसके बाद 52वें श्लोक को देखिए। देखिए परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपको एक एक श्लोक को। फिर कहते हैं यदा स देवो जागर्ति तदेदम ज्येष्ठते जगत। इसमें इन्होंने एक हेतु कारण बताया कि उसने अपने आप को कैसे अंतर्धान कर लिया, कैसे उसने सृष्टि को फिर प्रलय दशा में बदल दिया। तो उसके लिए कहते हैं कि यदा स देवो जागर्ति, बोले जब, यदा मतलब जब, स मतलब वह ब्रह्मा, देव अर्थात जब वो ब्रह्म देवता, जागृति अर्थात जागता है, बोले जब वो ब्रह्म देवता जागता है, तदेदम चेष्टते जगत, तब यह जगत चेष्टा करता है। कहने का मतलब यह है जब ब्रह्म जागता है तो तभी जगत जागता है। और यदा स्वपिति शांतात्मा तदा सर्वम निमीलति, बोले जब वो ब्रह्म सो जाता है, जब वो परब्रह्म परमेश्वर जो अचिंत्य पराक्रम से युक्त है, जो बिल्कुल अनादि निधन है, ऐसा जो ब्रह्म है जिसका न कोई अंत है न कोई स्वरूप है, जो कि अंडा से उत्पन्न हुआ है, जिसने अंडा को फोड़ा है, आपने देखा था। तो ऐसा जो वो ब्रह्म है जब वो सोता है तो समझ लीजिए सारा जगत क्या हो जाता है, शांतात्मा। जब वो शांत स्वरूप आत्मा जब वो सो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, स्वपिति अर्थात सो जाता है, तो तब ये समस्त संसार तदा सर्वम निमीलति, ये सारा संसार भी सो जाता है। और जब बोले वो जागता है तो ये सारा संसार भी जाग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो ब्रह्म के जागने पर सवेरा है और ब्रह्म के सोने पर अंधेरा है, ये कह रहे हैं। ठीक है, यानी वो ब्रह्म, वो पर ब्रह्म परमेश्वर हिरण्य गर्भ स्वरूप, यानी वो जो स्वर्णमय जो अंडा था उससे निकला हुआ, जो अपने आप को दो भागों में विभाजित करने वाला, स्त्री पुरुष को बनाने वाला, ब्राह्मण आदि की उत्पत्ति करने वाला जो वो ब्रह्म है, ऐसा अचिंत्य पराक्रम स्वरूप जो ब्रह्म है, बोले जब वो जागता है तो समस्त सृष्टि में सवेरा होता है, सृष्टि भी उत्पन्न होती है। और अगर वो सो गया तो समझ लीजिए सब कुछ खो गया, समझ लीजिए सब कुछ, फिर सब जगह अंधेरा हो गया। तो इस प्रकार से ब्रह्म के बारे में बताया। परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है कि यदा स देवो जागृति, या ऐसा आपको पूछा जा सकता है कि जगत कदा चेष्टते, यानी जगत कब चेष्टा करता है, तो जब ब्रह्म जागता है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा। इसके बाद देखिए 52वें श्लोक के बाद आगे देखिए 53 नंबर का श्लोक है कि तस्मिन् स्वपिति सुस्थे स कर्मात्मनः समीर शरीरिणः। अब कहते हैं जब वो सो जाता है तो तब होता क्या है, जब वो सो गया तो समझ लीजिए क्या बताया अभी कि अंधेरा हो गया। अगर सो गया तो अंधेरा हो गया, यानी सब कुछ खो गया। तो जब वो सो गया, कौन, ब्रह्म जब सो जाता है, जब ब्रह्म अपने क्रियाओं को त्याग देता है, वो कर्म करना छोड़ देता है, सृष्टि का निर्माण छोड़ देता है, सो जाता है, तो सारा संसार भी सो जाता है। ठीक है, तो जब वो सो जाता तो बोले तस्मिन् स्वपति सुस्थे स कर्मात्मनः समीरिण शरीरिणः। जब वो सुस्त हो जाता है, बिल्कुल सो जाता है, ये लेजी, उसमें आलस्य, यानी एक प्रकार से वो उदासीन हो जाता है, कर्म रहित हो जाता है, अकर्मण्य हो जाता है। जब वो सो जाता है तो उसके सोने पर बोले कर्मात्मनः शरीरिणः, जितने भी आप लोग हैं, हम लोग हैं, कर्म करने वाले, जो कर्म ही जिनकी आत्मा है, ऐसे कर्मात्मनः हम शरीरी जो हैं, हम सभी लोग स्वकर्मेभ्यो निवर्तन्ते, यानी हम अपने अपने कर्मों को भी करना छोड़ देते हैं। मनश्च ग्लानिम ऋच्छति, और हमारा जो मन है वो भी बोले अपने कार्यों को करना छोड़ देता है। कहने का मतलब ये है आप लोग अभी जो ये कक्षा देख रहे हैं, आप लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये तब कर पा रहे हैं जब ब्रह्म अभी जागा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर ब्रह्म जाग रखा है तो हम लोग भी अपने कार्यों को कर सकते हैं, नहीं तो हम भी अपने अपने कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे, हम कोई भी कर्म नहीं कर पाएंगे, हमारी आत्मा जो है उस परमात्मा में विलीन हो जाएगी, और हम जो हैं, हमारा जो ये शरीर आदि है, मन आदि है, ये भी क्या हो जाएगा, कर्म करना बंद कर देगा। तो इस प्रकार से ब्रह्म के जागने पर सवेरा है, ब्रह्म के सोने पर अंधेरा है, ये कहना चाहते हैं। अब इसके बाद महाप्रलय के बारे में और कुछ बता रहे हैं कि महाप्रलय कैसे होता है। तो ये सारा महाप्रलय का स्वरूप बता रहे हैं। पहले सृष्टि बताई थी, सृष्टि कैसे बनाई जाती है, और उसके बाद उसका प्रलय कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में ही बता रहे हैं। फिर कहते हैं युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन् महात्मनि तदा यम सर्वभूतात्मा सुखम स्वपिति निर्वृतः। ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं। कहते हैं युगपत अर्थात एक साथ, प्रलीयन्ते अर्थात प्रलय की अवस्था में जाते हैं, यानी यदा तस्मिन् महात्मनि, यदा अर्थात जब, तस्मिन् अर्थात उस ब्रह्म में, उस महात्मा
महान आत्माओं परमात्मा के स्वरूप जो वो ब्रह्म है, परब्रह्म है, बोले जब उस परब्रह्म में युगपत अर्थात एक साथ समस्त सृष्टि क्या हो जाती है, प्रलय की दशा में चली जाती है, सब उसी में विलीन हो जाती है, प्रलीन हो जाती है, तो बोले तदायम सर्वभूतात्मा सुखम सपिति निर्वृतः। तब ये ब्रह्म क्या करता है, बोले तदायम तब यह अयम सर्वभूतात्मा सभी भूतों की जो ये आत्मा है, सभी भूतों का आत्म स्वरूप जो ये परब्रह्म है, अचिंत्य पराक्रम से युक्त ये परब्रह्म जो है, तब बोले ये सुखम स्वपिति निर्वृतः, तब ये आराम करता है, तब ये आराम से चैन की नींद लेता है, चैन से सोता है। कहने का मतलब ये है कि जब सारा संसार जलमग्न हो जाता है, सारा संसार प्रलय में चला जाता है, समस्त संसार का प्रलय हो जाता है, प्रलय आ जाता है संसार में, समस्त ब्रह्मांड का एक एक कोना जब बिल्कुल नष्ट हो जाता है, तब ये ब्रह्म चैन की नींद यानी सुखम स्वपिति निर्वृत्त, ये सुखपूर्वक तब स्वपिति अर्थात सो पाता है, निर्वृत्त हो जाता है। ठीक है, तो ये बताया इन्होंने कि ब्रह्म कब सोता है, कैसे सोता है, जब सारा संसार एक साथ उसमें क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, तभी वो सो पाता है, सभी भूतों की जो आत्मा है ब्रह्म है। तो उस प्रकार से ये बताया, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये सारी बातें महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और ज्ञान भी आपको इससे बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान मिल रहा है, जो कि आप सृष्टि की रचना के बारे में जान रहे हैं, कैसे होती है, कैसे सृष्टि का नाश होता है। फिर आगे कहते हैं जीव का उत्क्रमण। 55वें श्लोक में देखिए, यहाँ पर अब आगे बताते हैं जीव किस प्रकार से एक योनि से यानी एक देह से दूसरे देह में प्रवेश करता है। एक जीव यानी आपका जो अभी शरीर है, ये शरीर जैसे ही आपको छोड़ देगा, आपका शरीर जैसे ही छूट जाएगा, तो समझ लीजिए जब शरीर छूट जाएगा तो सब कुछ फूट जाएगा। समझ गए आप, जो शरीर आपका छूट जाएगा तो सब कुछ फूट जाएगा। कहने का मतलब ये है, जब आपका ये शरीर छूट जाएगा तो ये शरीर किसी दूसरे को पकड़ लेगा, दूसरे देह में चला जाएगा। कैसे जाएगा उसके बारे में कहते हैं, तमोयम तो समाश्रित्य चिरम तिष्ठति सेन्द्रियः न च स्वम कुरुते कर्म तदुत्क्रामति मूर्तितः। बोले मनु महाराज ऋषिमुनियों से कह रहे हैं कि इस प्रकार जब ब्रह्म ने सब कुछ प्रलय हो गया है, सब कुछ प्रलय दशा में चला गया है और ब्रह्म सो चुका है। ठीक है, ब्रह्म सो गया है और सारी आत्मा परमात्मा, आपका शरीर, हमारा शरीर, सबका शरीर, सभी प्राणी, गाय बच्छर घोड़े, जो गाय होते हैं, मच्छर होते हैं, बच्छर होते हैं, खच्चर होते हैं, गाड़ी घोड़े बंगले, सब कुछ जो है ब्रह्म में विलीन हो गए हैं। ठीक है, स्थावर सृष्टि भी चली गई है, यानी वृक्ष पेड़ पौधे वनस्पति जो स्थावर हैं वो भी चले गए, जंगम यानी आप सभी जितने भी हैं स्थावर प्राणी, जंगम प्राणी, वो सब जो है ब्रह्म में जब प्रलय दशा में चले गए हैं, विलीन हो गए हैं। तो बोले तमोयम तो समाश्रित है, यानी तमोगुण के आश्रय पर, यानी तमोगुण के आश्रित होकर के, तमोगुण के आधार पर, यानी जब तमोगुण ज़्यादा हो जाता है तो तभी प्रलय दशा होती है। तो तमोगुण से होने के कारण अयम तो समाश्रित्या अर्थात अयम अर्थात ये जो ब्रह्म है, तो ये क्या कर लेता है, सभी को चिरम तिष्ठति सेन्द्रिय, जितने भी इस संसार में प्राणी हैं वो अपनी इंद्रियों के सहित, यानी हमारी समस्त इंद्रियां भी उसी ब्रह्म में क्या हो जाती हैं, तिष्ठति अर्थात बहुत दीर्घ काल तक, चिरम अर्थात बहुत लंबे समय तक उसी का आश्रय लेने लगती हैं। वो सो जाता है और हमारी इंद्रियां उसी में क्या हो जाती हैं, मग्न हो जाती हैं। सब इंद्रियां भी, सब मन तन धन सब कुछ क्या हो जाता है, उसी में विलीन हो जाता है। तो तमोयम क्यों होता है, क्योंकि तमोगुण के कारण सब कुछ उसी में विलीन हो जाता है। और जब उसमें विलीन हो जाता है बोले तो न च स्वम कुरुते कर्म, जब उसमें विलीन हो जाएगा, मन उसमें चला जाएगा, तन उसमें चला जाएगा, धन उसमें चला जाएगा, सब कुछ जब वहीं चला जाएगा, तो बोले न च स्वम कुरुते कर्म, तब फिर अपना कुछ भी नहीं रह जाता है, तब अपना कोई भी कर्म नहीं रह जाता है। फिर वह व्यक्ति, वह पुरुष, वह प्राणी, वह स्थावर प्राणी, वह जंगम प्राणी, वो जो कुछ भी है वह फिर अपना कर्म करना छोड़ देता है। उसके पास कोई भी कर्म करने के लिए ना तो कोई साधन है, ना कोई साध्य है, और ना कोई साधक है, ना कोई साधन है, कुछ भी नहीं है। वो कर्म ही नहीं कर सकता है। न च स्वम कुरुते कर्मा, वह अपना कर्म नहीं करता है। तदुत्क्रामति मूर्तिता, और फिर होता क्या है कि वो फिर उस ब्रह्म से उत्क्रमण करता है, यानी मूर्ति के लिए, अर्थात वो फिर संसार में दूसरी देह के लिए प्रवेश करता है। फिर सृष्टि होने लगती है। ठीक है, फिर पुनः सृष्टि जब होने लगती है तो फिर वो क्या करता है, तदा यानी तब उत्क्रामति अर्थात उत्क्रमण करने लगता है। मूर्तितः अर्थात मूर्तियों से, मूर्ति में जाने के लिए, जो शरीर बनाने के लिए, फिर से वो क्या करता है कि दूसरे, वह जो आत्मा होती है फिर वो किसी शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए उत्क्रमण करने लग जाती है। और फिर उत्क्रमण कैसे करती है उसके बारे में आगे कहते हैं। उत्क्रमण करने की क्या प्रक्रिया है, तो कहते हैं यदाणु मातृको भूत्वा बीजम स्थाणु स्थाष्णु
चरिष्णु च समाविशति संसृष्ट तदा मूर्तिम विमुंचति। बोले यदा, अब वो उत्क्रमण कैसे करता है, यदा अर्थात जब, अणुमात्रिको भूता, अब वो कैसे उत्क्रमण करता है, उत्क्रमण का मतलब है कि वो दूसरे देह में फिर प्रवेश करता है। जब संसार की रचना हुई, फिर प्रलय हुआ, तो बिल्कुल सब कुछ क्या हो गया, सो गया, क्योंकि जब वो सो जाता है तो सब जगह सब कुछ खो जाता है, सब कुछ अंधेरा हो जाता है। तो जब वो अंधेरा हो जाता तो फिर अंधेरा होने के बाद की ये प्रक्रिया बता रहे हैं कि उसके बाद दोबारा जब सृष्टि होती है तो फिर वो क्या करता है, उत्क्रमण करता है। और उत्क्रमण कैसे करता है, अणुमात्रिको भूत्वा बीजम स्थाश्नु चरिष्णु च। अब वो क्या करता है, अणुमात्रिको भूत्वा, यानी छोटे से छोटा जो अणु होता है, बिल्कुल अणु से लेकर के परमाणु, वो जो होता है परमाणु बन करके, कौन, वो जो आत्म ब्रह्म से निकला हुआ जो अंश है, वो फिर छोटा बीज बन करके, एक छोटा सा अणु बन करके, अब वो कीड़े मकोड़े में आ सकता है, किसी बड़े पुरुष व्यक्ति के, मनुष्य के रूप में आ सकता है, ठीक है। तो अणु से बन करके वो भूतवा अर्थात बन करके बीजम स्थाश्नु चरिष्णुजा, वो स्थावर सृष्टि में या स्थावर प्राणी में या फिर जंगम चरिष्णु अर्थात जंगम प्राणी में बीज बोता है, यानी बीज के रूप में उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये है कि फिर वो जो आत्मा है ब्रह्मा से निकलती है और वो किसी स्थावर प्राणी में, स्थावर प्राणी का मतलब है कि किसी वृक्ष, पौधे, पेड़ पौधे आदि जो स्थावर प्राणी है उसमें फिर आत्मा प्रवेश करती है, या फिर जंगम में, यानी जितने भी जंगम प्राणी हैं, आप सभी लोग हैं, तो आपके अंदर फिर वो आत्मा प्रवेश करती है और फिर बच्चे का जन्म होता है, फिर जन्म होकर के वो इस संसार में उत्पन्न होता है और वो फिर एक प्राणी के रूप में इस संसार में लोगों से जानने लगते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से वो स्थाष्णु यानी स्थावर जंगम सृष्टि में उत्पन्न होता है, अणु बन करके उसका उत्क्रमण होता है और फिर क्या होता है, आगे कहते हैं, आगे बताते हैं, समाविशति संसृष्टस, फिर वो समाविशति अर्थात प्रवेश करता है, किस में प्रवेश करता है, स्थावर और जंगम सृष्टि में। समाविशति अर्थात प्रवेश करता है, संसृष्टा, और प्रवेश करने के बाद संसृष्टा वो उत्पन्न हो जाता है, और तदा मूर्तिम विभुंचति, और फिर वो क्या कर लेता है, तदा अर्थात तब, मूर्तिम अर्थात मूर्ति अर्थात शरीर, मूर्ति अर्थात एक साइज, एक शरीर को क्या कर लेता है, बॉडी को धारण कर लेता है, विमुंचति अर्थात वो ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वो फिर से संसार की प्रक्रिया कैसे चलती है, सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, उसके बारे में इस श्लोक के माध्यम से इन्होंने जीवों का उत्क्रमण कैसे होता है ये यहाँ पर बताया, ठीक है। कि जो ये अणु होता है बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अणु है वो बन करके वो उत्क्रमण करता है और वहाँ से निकल करके वो बिल्कुल इस संसार में स्थावर जंगम सृष्टि के रूप में किसी भी वृक्ष में जिसको जहाँ जाना होगा कर्म फल के आधार पर वो अपनी अपनी योनियों में क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये इन्होंने सृष्टि की प्रक्रिया यहाँ पर बताई, प्रलय दशा के बाद क्या होता है, ठीक है। और फिर आगे कहते हैं कि एवं स जागृत और स्वप्न जगत के बारे में बता रहे हैं कि एवं स जागृत स्वप्नाभ्याम इदम सर्वम चराचरम संजीवयति चाजस्त्रम प्रमापयति चाव्यः। बोले ऐसा वो जो अव्यय है, चाव्यः अर्थात जो अव्यय पुरुष है, अव्यय का मतलब होता है जिसका कभी व्यय नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, अर्थात अविनाशी। जो ऐसा वो अविनाशी पुरुष है, अविनाशी पुरुष कौन है, वो जो ब्रह्म है, कौन, जो ये चित्र में आप देख रहे हैं, ऐसा बोले जो ब्रह्म है, स अव्यय एवं स अव्यय, ऐसा जो अविनाशी वो जो पुरुष है, ऐसा जो ब्रह्म है जिसने अंडा बनाया, अंडा फोड़ा, अंडे से 2 स्त्री पुरुष पैदा किए, वहाँ से ब्राह्मण आदि उत्पन्न हुए, समस्त स्थूल सूक्ष्म सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ऐसा जो वो ब्रह्म है। बोले जागृत स्वप्नाभ्याम, यानी जब वो जागता है, जागृत और स्वप्न इन दोनों इस अवस्थाओं के द्वारा इदम सर्वम चराचरम, बोले इन सभी संसार की जितने भी प्रकार के संसार हैं, संसार एक नहीं है, एक वो है जहाँ पर आप रह रहे हैं और इसके अलावा भी बहुत प्रकार की सृष्टि है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। तो वो क्या करता है, इस समस्त चराचर जगत की चर और अचर दोनों प्रकार की जो सृष्टि है, एक चलने वाली है, एक बिल्कुल स्थिर है, तो दोनों प्रकार के सृष्टि का बोले वो संजीवयति अर्थात उसको उत्पन्न करता है, जीवित करता है, उसका निर्माण करता है। चादस्त्रम अर्थात निरंतर उसका निर्माण करता रहता है, सतत, चादस्त्रम अजस्रम, ठीक है। अजस्रम का मतलब होता है बिल्कुल सतत रूप से, बिल्कुल निरंतर वो इसका निर्माण और इसकी प्रलय दोनों स्थितियों को निरंतर
सुचारू रूप से चलाता रहता है, करता रहता है। और प्रमापयति, उसका नाश भी करता है और उसको संजीवयति अर्थात उसको उत्पन्न भी करता है। दो रूपों में करता है, यानी जागते हुए और स्वप्न की अवस्था में। जागते हुए में संजीवयति और स्वप्न होते जब वो सो जाता है तो तब प्रमापयति। कहने का मतलब ये है कि वो जो ब्रह्म है जब वो जागता है तो ये संसार भी जागता है, और जब वो सोता है तो ये संसार भी सो जाता है। तो इस प्रकार से वो अपनी इन दो स्थितियों के द्वारा जागने और सोने से इस समस्त संसार को जगाता है और सुलाता है। तो जब वो जागे तो बोले तब सवेरा है, और जब वो सोए तो तब बोले अंधेरा है। तो इस प्रकार से ये इन्होंने बताया कि किस प्रकार से उसके जागने से ये समस्त संसार जीवित होता है, उसके सोने से समस्त संसार परमापेति अर्थात नष्ट हो जाता है। और आगे मनु महाराज फिर ऋषि मुनियों से कहते हैं, देखिए यहाँ तक इन्होंने सारी बातें बता दी, इस सृष्टि की प्रक्रिया, सृष्टि की रचना कैसे होती है, सृष्टि की रचना में क्या क्या प्राणी कैसे उत्पन्न होते हैं, उनके प्रकार, सृष्टि में फिर प्रलय कैसे आता है, प्रलय आने के बाद फिर से सृष्टि कैसे होती है, ये सब कुछ बता दिया। अब मनु महाराज ऋषि मुनियों से कह रहे हैं इस शास्त्र के बारे में। किस शास्त्र के बारे में? जो ये आप पढ़ रहे हैं, मनुस्मृति जो पढ़ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा कुछ बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन, कि ये शास्त्र कैसे मुझे मिला है। कहते हैं इदम शास्त्रम तो कृत्वासो मामेवा स्वयं आदितः। बोले यह जो शास्त्र है, कृत्वा अर्थात करके, असो अर्थात इसी ब्रह्म ने, ये जो ब्रह्म आप जिसके बारे में सुन रहे हैं, सारी कहानी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बोले इस ब्रह्म ने मुझे, माम अर्थात मुझको, सबसे पहले स्वयं अपने आप इस ब्रह्म ने, आदितः अर्थात सबसे पहले इस ब्रह्म ने मुझे ये शास्त्र कृत्वा अर्थात पढ़ा करके, समझा करके, बता करके, ये शास्त्र सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मुझे बोले बताया। कौन कह रहे? मनु महाराज, यानी स्वयंभू मनु को ये शास्त्र स्वयंभू ब्रह्मा ने बताया। और विधिवत ग्राह्यामासा मरीच्यादीन स्वहम मुनीन। और बोले मैंने, अहम अर्थात मैंने क्या किया? बोले मुनीन, किन मुनियों को? तो बोले मरीच्यादि, मैंने मरीचि आदि मुनियों को विधिवत अर्थात जैसे ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था, विधि पूर्वक मैंने भी ग्राह्यामासा उन सभी मरीचि आदि ऋषि मुनियों को यह शास्त्र क्या कराया? पढ़ाया, समझाया, बताया, उनको सुनाया। ऐसा कौन कह रहे हैं? मनु महाराज कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? ऋषि मुनियों से कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ऋषि मुनियों से मनु महाराज ने कहा कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने स्वयं मुझे ये शास्त्र पढ़ाया, बताया, सुनाया, और उसके बाद मैंने ये शास्त्र विधि पूर्वक जैसे ब्रह्मा जी ने बताया वैसे ही मैंने इसको उनको बताया। किसको बताया? बोले मरीचि आदि ऋषि मुनियों को। अब आगे कहते हैं कि मरीचि आदि ऋषि मुनियों को बताने के बाद क्या होता है? कहते हैं कि एतद वो यम भृगु शास्त्रम। अब कहते हैं कि एतद अर्थात ये जो शास्त्र है, एतद वो अयम भृगु शास्त्रम, जो ये शास्त्र है, कौन सा शास्त्र? मनुस्मृति नामक जो धर्मशास्त्र है, शास्त्रम अर्थात धर्मशास्त्रम, जो ये धर्मशास्त्र है, कौन सा शास्त्र? मनुस्मृति नामक धर्मशास्त्र। बोले भृगु श्रावयिष्यति, भृगु करता है, ठीक है, भृगु अर्थात भृगु क्या करेगा? बोले श्रावयिष्यति, सुनाएगा। श्रावयिष्यति अर्थात भविष्यत काल का वचन है, ठीक है, यानी सुनाएगा। अशेषता अर्थात पूरा सुनाएगा। कौन सुनाएगा? बोले भृगु सुनाएगा। क्या सुनाएगा? तो कर्म क्या है? शास्त्रम, यानी इस शास्त्र को सुनाएगा। कौन सुनाएगा? भृगु सुनाएगा। कब सुनाएगा? बाद, अब सुनाएगा, ठीक है। एतद अर्थात इस शास्त्र को सुनाएगा। कौन? भृगु। अब भृगु कह रहे हैं, मनु महाराज ऋषि मुनियों से कहते हैं कि यह जो शास्त्र है वह अब तुम सभी ऋषि मुनियों को अब भृगु महाराज सुनाएंगे, भृगु मुनि सुनाएंगे, भृगु ऋषि सुनाएंगे। कहते हैं कि एतद ही मत्तो अधिजगे सर्वम ईसु खिलम मुनि है। क्यों सुनाएंगे? क्योंकि यह जो शास्त्र है, मत्त अर्थात मुझसे, अधिजगे अर्थात प्राप्त किया, सर्वम अर्थात सब कुछ, येसु अखिलम मुनि। बोले इसी भृगु मुनि ने, ऐसा अर्थात इस भृगु मुनि ने, अखिलम अर्थात सब कुछ, बोले जो सारांश होता है ना, जो बिल्कुल निचोड़ होता है, भृगु मुनि ने सबसे अच्छे ढंग से मुझसे ये शास्त्र पढ़ा है, प्राप्त किया है, अधिजगे अर्थात प्राप्त किया है। इसीलिए अब की जो आगे की जो स्टोरी है वो बोले भृगु महाराज, भृगु मुनि तुम्हें सुनाएंगे। अब मेरा काम बोले यहाँ पर ख़त्म हुआ। मैं बोले चलता हूँ अपनी बोरी बुस्तरा लेकर के, मुझे सोना है, मुझे बहुत टाइम हो गया है तुम्हें ये कहानी सुनाते सुनाते। और मनु महाराज कह रहे हैं कि अब मैं अपना जो काम है वो इनको सौंप रहा हूँ। किनको? बोले भृगु महाराज को। अब सारी कहानी तुम्हें भृगु महाराज सुनाएंगे। तो बोले भृगु महाराज की जय हो। अब भृगु महाराज आ रहे हैं। तो भृगु महाराज, देखिए यहाँ तक मनु महाराज ने ऋषि मुनियों के साथ साक्षात संवाद किया, साक्षात उनको बताया, लेकिन अब उन्होंने भृगु जी को आज्ञा दे दी है। भृगु महाराज बोले आपको सुनाएंगे। तो ये भृगु महाराज हैं। भृगु बहुत बड़ी ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, और बहुत बड़े तपस्वी, श्रेष्ठ, ठीक है, मरीचि आदि जो आपको बताया था
जो 10 प्रजापति थे। तो ये भृगु महाराज को सुनाने के बाद जब मनु महाराज ने भृगु आदि ऋषियों को सुनाया था तो भृगु ने बहुत अच्छे ढंग से बोले सुना मुझसे, तो इसीलिए भृगु महाराज बोले अब तुमको सुनाएंगे। तो ये भृगु महाराज हैं, भृगु संहिता भी इन्होंने लिखी है। तो अब देखिए भृगु महाराज कैसे सुनाते हैं। मनु महाराज तो चले अपने घर, अब भृगु महाराज जी उनको सुना रहे हैं, किनको, ऋषि मुनियों को। अब क्या कहते हैं भृगु महाराज, तो देखिए ततस्तथा स तेनोक्तो, यानी ततः उसके बाद, किसके बाद, मनु महाराज की इन वचनों के बाद, इन इस प्रकार की आज्ञा के बाद, तथा मतलब उसी प्रकार से जैसा मनु महाराज ने भृगु जी को कहा कि बोले इन छोटे छोटे ऋषि मुनियों को, ये नन्हे मुन्ने जो अभी नए नए ऋषि मुनि हैं जिनके अंदर कोई जिज्ञासा है जानने की संसार की उत्पत्ति को लेकर, जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि हमको धर्मान्नो वक्तुम अर्हसि, हमको धर्म के बारे में बताइए, तो ऐसे बोले जो ऋषि मुनि हैं इनको अब ये भृगु महाराज तुम क्या करो, बोले सुनाओ, क्या सुनाओ, ये शास्त्र सुनाओ। तो इस प्रकार जब कहा, किसको कहा, भृगु महाराज को, तो ततस्ततः स तेनोक्तो, जब इस प्रकार कहने से, तेन अर्थात मनु महाराज के इस प्रकार कहने से, महर्षि ही मनुना भृगु हो, मनु महाराज के इस प्रकार वचन कहने से भृगु जी ने, महर्षि भृगु ने क्या किया, ठीक है, महर्षि भृगु ने फिर क्या किया, बोले तान अब्रवीत, तान अर्थात उनको, अब्रवीत अर्थात बोला, किन को बोला, उन ऋषि मुनियों को बोला। किन ऋषि मुनियों को, जो नए ऋषि मुनि हैं, जो समझना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, उन ऋषि मुनियों को अब्रवीत अर्थात बोला, तान सर्वान, उन सभी ऋषि मुनियों को ऐसे प्रीत आत्मा यानी प्रसन्न चित्त होकर के भृगु महाराज ने, प्रीत आत्मा है जिनकी, प्रीत आत्मा ये यस्य सह प्रीत आत्मा, यानी प्रीत यानी प्रसन्न चित्त हैं, जो ऐसे जो भृगु महाराज हैं बिल्कुल प्रसन्न हो रखे हैं, क्योंकि बहुत खुश हैं, खुश मिजाज हैं भृगु महाराज। और उन्होंने अब कहते हैं वो सभी ऋषि मुनियों को उन्होंने कहा, क्या कहा, बोले सुनो, क्या कहा उन्होंने सभी ऋषियों को, कि बोले श्रूयताम इति, बोले इतना कहा केवल सुनो। अब क्या सुनो, तो वो आगे बताएंगे। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि अब भृगु महाराज को मनु जी ने आज्ञा दे दी है, मनु जो महर्षि हैं, मनु महाराज ने भृगु महाराज को, भृगु ऋषि को आज्ञा दी कि बोले आप सभी ऋषियों को तुम समझाओ, अब तुम्हें मैंने अपना काम सौंप दिया है, तुम्हें मैंने पहले से ही सारी स्टोरी बता रखी है मनुस्मृति की, मनु की जो स्मृति है, मेरी जो स्मृति है, ब्रह्मा जी ने मुझे बताया, मैंने सभी मरीचि आदि ऋषियों को बताया, और तुमने उन सभी ऋषियों में से सबसे अच्छे ढंग से समझा, तो बोले अब तुम सभी को बताओ। तो इस प्रकार कहने के बाद मनु की आज्ञा के द्वारा महर्षि भृगु ने फिर सभी ऋषियों को ब्रवीत अर्थात ऐसा कहा कि सुनो। अब क्या सुनो, तो सारी ऋषि जो आगे की जो स्टोरी है उसको भृगु महाराज सभी को सुनाते हैं। तो क्या सुनाते हैं, सबसे पहले मनवंतर का वर्णन करते हैं। अब ये मनुस्मृति का जो अगला पार्ट कह सकते हैं आप इसे, कि यहाँ तक जो पिछला पार्ट था वो मनु जी साक्षात ऋषि मुनियों से कह रहे थे, लेकिन अब जो बातें हैं वो भृगु महाराज कह रहे हैं सभी ऋषि मुनियों से, ठीक है, मनु की बातें। अब कहते हैं कि मनवंतर का सबसे पहले वर्णन करते हैं। तो मनवंतर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, एक मनु से लेकर के जो दूसरे मनु के बीच का जो काल होता है उसको कहते हैं मनवंतर। जैसे कि अभी अगर आप देखेंगे तो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, तो एक मनु से लेकर के जो बीच का जो काल होता है, या जो मनु के दूसरे मनु के मध्य का जो एक दो परस्पर मनु का जो क्रम है उसी को मनवंतर कहा जाता है। और मनवंतर में कितने काल, मनवंतर का जो समय है कितना है, तो ये सभी बातें आप आगे समझेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं कि स्वयं भुवस्य अस्य मनोह षड्वंश्या मनवो परे। अब कहते हैं कि स्वयं भुव अर्थात जो ये सबसे पहले जो स्वयंभू मनु थे, यानी जो मनु थे साक्षात जिन्होंने अभी जो है भृगु महाराज को कहा, सारी बातें बताई, जो मनु हैं, तो स्वयंभू जो मनु थे, बोले इन मनु के वंश में, यानी इन्होंने ही फिर इन्हीं के वंश में बोले षड्वंश्या मनुवो परे, बोले 6 और मनु उत्पन्न हुए। षड्वंश्या मनुवः अपरे, यानी और 6 मनु उत्पन्न हुए, ठीक है। कहाँ उत्पन्न हुए, तो बोले स्वयंभुवस्य, अर्थात इन्हीं स्वयंभू मनु के कुल में या इन्हीं के वंश में फिर 6 और मनु उत्पन्न हुए। किनके वंश में, तो बोले स्वयंभू के। स्वयंभू का मतलब होता है कि जो स्वयंभू का पुत्र है, स्वयंभू से जो उत्पन्न हुआ है। स्वयंभू कौन है, ब्रह्म है। स्वयं जो उत्पन्न होता है वो कौन है, ब्रह्म है। और ब्रह्म से जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वयंभू। स्वयंभुवः, जो स्वयंभू का जो अपत्य है, ठीक है, उसको कहते हैं स्वयंभू। तो ऐसा जो मनु है, जो मनु महाराज हैं, बोले मनु महाराज के कुल में या मनु महाराज के वंश में, इसी मनु परंपरा में फिर 6 मनु और उत्पन्न हुए। ये भृगु महाराज ऋषि मुनि उसे कह रहे हैं। और बोले इन 6 मनुओं ने क्या किया, तो बोले सृष्टवंतः
प्रजाः स्वा स्वा महात्मानो महोजसा। ऐसे जो ये महान आत्मा वाले, जो ये महान ओज संपन्न जो ये 6 मनु और हुए, बोले इन 6 मनुओं ने सृष्टवंता अर्थात रचना की। किसकी रचना की? बोले प्रजाः अर्थात अपनी अपनी स्वाहा यानी अपनी अपनी प्रजा की इन्होंने रचना की। यानी जो 6 मनु और हुए, इन्होंने अपने अपने काल में अपनी अपनी सृष्टि का निर्माण किया। स्वयंभू मनु ने अपनी सृष्टि का निर्माण किया, फिर उसके बाद जो दूसरे मनु हुए होंगे उन्होंने अपनी सृष्टि बनाई। तो अलग अलग मनुओं ने अपनी अपनी सृष्टि का निर्माण किया। इस प्रकार इन्होंने भृगु महाराज ने ऋषि मुनियों से कहा। और फिर आगे देखिए, फिर अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने इतना तो बताया भृगु महाराज ने कि 6 मनु और हुए। अब वो 6 मनु कौन कौन हुए उनके बारे में यहाँ पर एक एक का नाम दे रहे हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये सारी जो नोट्स हैं कि 6 मनु फिर 14 मनु, इन सभी का नोट्स जो हैं बिल्कुल डिजिटल तरीके से हमने वेबसाइट पर रखा है। आप पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसके बारे में आपको वीडियो के लास्ट में भी बता देंगे कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, और अभी भी आपको पहले से बता रखा है कि आपको गूगल पर जाना है, मनुस्मृति संस्कृत एग्जाम टाइप कीजिए, मनुस्मृति नोट्स संस्कृत एग्जाम, और आपको इजीली PDF वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फर्स्ट में ही आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, या आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक मनु का नाम बताते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि स्वयंभू थे। उनके बाद देखिए 6 जो और मनु थे उनका नाम बता रहे हैं। तो उनमें सबसे पहले थे स्वारोचिस, फिर उत्तम हुए, फिर तामस हुए। तो स्वारोचिसश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत सुत एवच। इस प्रकार ये 6 मनु और हुए उनके बाद, यानी टोटल कितने हो गए? 7। तो स्वारोचिस हुए, उत्तम हुए, तामस हुए, रैवत हुए, चाक्षुष और महातेजा विवस्वत अर्थात विवस्वत सुत अर्थात वैवस्वान मनु भी हुए, वैवस्वत मनु भी हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 7 मनु हुए। ये क्रमानुसार आप इनको ध्यान रखिएगा, और क्रमानुसार आपको क्या कैसे ध्यान रखना है, कैसे याद रखना है, उसके बारे में वेबसाइट पर इनका बिल्कुल चार्ट बना रखा है। ठीक है, तो वहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये 7 मनु हैं। इनमें जो 7वें जो मनु हैं इनका नाम है विवस्वत सुत हैं। विवस्वान के जो पुत्र हैं, यानी सूर्य के पुत्र हैं ये। विवस्वत किसे कहा जाता है? सूर्य को। और उनके जो पुत्र हैं महातेज संपन्न, उनको कहा जाता है वैवस्वत। और ये वैवस्वत मनु जो अभी आप देखेंगे, अभी जो मनवंतर चल रहा है, अगर आप संकल्प करते होंगे, प्रातःकाल संध्या करते होंगे, या कुछ भी पूजा पाठ में आपने देखा होगा, तो आजकल जो अभी जो वर्तमान में जो मनवंतर चल रहा है उसे कहते हैं वैवस्वत मनवंतर। तो ये 7वां मनवंतर चल रहा है अभी। ठीक है, तो 7वां मनवंतर चल रहा है। हर एक मनु ने अपने अपने काल में अपनी अपनी प्रजा का निर्माण किया। तो ये हमारा जो मनवंतर है वो है वैवस्वत मनवंतर। तो इस प्रकार इन्होंने 6 मनुओं के नाम बताया, और उसके बाद आगे कहते हैं कि स्वयंभुवाद्य सप्तैते, स्वयंभुवाद्याः सप्तैते मनवो भूरि तेजसः स्वे स्वे अंतरे सर्वम इदम उत्पाद्या पुश्चराचरम। बोले स्वयंभू से लेकर के स्वयंभुवाद्या, यानी स्वयंभू से लेकर के आद्या अर्थात जितने भी 7 आपको बताए, टोटल जो 7 मनु हुए, भूरि तेज से अर्थात बहुत तेज संपन्न, बहुत ही प्रज्ञावान, बुद्धि से युक्त, ऐसे जो 7 मनु हुए, बोले उन्होंने किया क्या? तो बोले स्वे स्वे यानी अपने अपने अंतर में, अपने अपने काल में, मनवंतर में, मन अंतर अर्थात मनवंतर में, अपने अपने काल के अंदर, अपने अपने टाइम पीरियड में, बोले सर्वम इदम उत्पाद्याः, बोले ये समस्त संसार की रचना की, अपने अपनी सृष्टि की रचना की। सर्वम इदम उत्पाद्या पुश्चराचरम, उन्होंने क्या किया? इस समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति की। ठीक है, किन्होंने? तो जो क्रमानुसार जो स्वयंभू, स्वारोचिस, उत्तम, ये जो तामस, ठीक है, रैवत, उत्तम, तामस, जो ये मनु हुए क्रमानुसार, इन्होंने अपनी अपनी सृष्टि की रचना की, और अपने अपने काल में इन्होंने अपनी अपनी सृष्टि को बनाया। और फिर आगे देखिए 63 श्लोक हो गए हैं यहाँ पर। 63 श्लोक के बाद आप आगे देखिए 64वें नंबर का जो श्लोक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। देखिए अभी तक जो आपने ये श्लोक पढ़ लिए हैं 63 श्लोक, ये सभी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जो ये 64वें नंबर का जो श्लोक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर दिन रात का जो 24 घंटे का जो टाइम होता है, उसका
जो गणना है उसकी जो काल गणना है, जैसे इंग्लिश में तो आप देखते हैं 24 घंटे होते हैं, मिनट होते हैं, सेकंड होते हैं, लेकिन प्राचीन काल में जो काल गणना होती थी, कला होती थी, मुहूर्त होता था, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया था। तो ये परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले निमेषादि कथन यहाँ पर कर रहे हैं, कहते हैं निमेषा 10 चाष्टोचा काष्ठा त्रिंसत्तु ताह कलह। कहते हैं निमेषा, निमेष का मतलब होता है पलक, बोले पलक झपक गई, ठीक है। आपकी पलक भी झपकती होगी, हाई पलक ना झप जाए कहीं। तो जो पलक झपकती है, पलक आप सभी की जो झपकती है, उसी को कहते हैं निमेष। जो जितना पलक झपकने का जो टाइम होता है उसको एक निमेष कहा जाता है। तो निमेषा 10 चाष्टोचा अर्थात 10 प्लस चाष्टो अष्टो, 10 और 8 कितना होता है 18। तो यानी 18 निमेष, यानी 18 बार जब आपकी पलक झपकती है। अब आप देख लीजिए 18 बार, अब अभी से गिन लीजिए, और 18 बार जब आपकी पलक झपक जाएगी, 18 बार हो जाएगी, जब 18 पूरा हो जाएगा, 18 बार जब पलक झपक जाएगी तो उसे कहते हैं बोले काष्ठा, यानी एक काष्ठा उसे कहते हैं। किसे? जब आपकी पलक 18 बार झपक जाएगी, यानी 18 निमेष जब हो जाते हैं उसे एक काष्ठा कहते हैं। और जब एक काष्ठा, आप समझ गए एक काष्ठा किसे कहते हैं? 18 निमेष को परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये संख्यात्मक जो चीज़ें होती हैं वो अक्सर पूछी जाती हैं। और एक काष्ठा जब हो जाएगी तो बोले त्रिंसत्तु ताह कलाह, फिर 30 काष्ठा होने पर, एक काष्ठा कितनी होती है? तो बोले 18 निमेष बराबर एक काष्ठा, और 30 काष्ठा बराबर, 30 काष्ठा इक्वल टू एक कला, ठीक है। त्रिंसत्तु ताह कला, यानी अगर जब सबसे पहले 18 निमेष होने पर एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठा होने पर एक कला होती है, और फिर आगे कहते हैं कि त्रिंसत कला मुहूर्त स्यात्, और 30 कला पर, 30 कला होने पर एक मुहूर्त होता है, एक मुहूर्त बनता है। और फिर स्याद अहोरात्रम तो तावता, और फिर 30 मुहूर्त बनने पर एक अहोरात्र यानी एक दिन रात होता है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर दिन और रात के बारे में बताया कि दिन और रात का जो टाइम है, जो गणना है दिन और रात की, उसके बारे में इन्होंने विस्तार से यहाँ पर बताया कि कैसे टाइम होता है। तो डे और जो नाइट है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे चित्र में भी, तो वो कैसे होते हैं, कैसे उनका जो गणना होती है, उनको गणना कैसे करनी है, कैसे पता लगाना है। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 18 निमेष में, 18 पलक में एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठा में एक कला होती है, 30 कला में एक मुहूर्त होता है, और 30 मुहूर्त में एक दिन रात होता है। कहने का मतलब ये है, टोटल अगर हम देखें तो एक दिन रात में टोटल कितने मुहूर्त होते हैं? 30 मुहूर्त होते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक मुहूर्त, एक दिन रात में कितने मुहूर्त होते हैं, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि एक कला में कितने मुहूर्त होते हैं, या फिर एक कला में या 30 कला में कितने मुहूर्त होते हैं, या ऐसा पूछा जा सकता है कि 30 काष्ठा में कितनी कला होती हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, संख्यात्मक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि अहोरात्र यानी दिन रात कब होता है? जब 30 मुहूर्त हो जाते हैं। तो 30 मुहूर्त होने पर एक दिन और रात होता है, और जब दिन और रात होता है तो तब आप क्या करते हैं? अपने काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो ये दिन रात कैसे होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। जब पलक झपकती हैं, ये सारी प्रक्रिया है, ठीक है ना। प्राचीन काल में कोई घड़ी नहीं होती थी, टाइम नहीं था, 24 घंटे नहीं थे, कोई संडे मंडे ट्यूसडे ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, ना ही कोई मिनट्स थे, ना ही कोई सेकंड था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इसके आधार पर आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं, अगर आपकी गणित अच्छी हो तो आप पता कर सकते हैं कि एक दिन में आपकी पलक कितने बार झपकेगी, ठीक है। क्योंकि पलक से शुरू हुआ था, 18 पलक से शुरू हो रहा है, और मुहूर्त पर बात जारी है, ठीक है। 30 मुहूर्त पर एक दिन हो रहा है, तो एक दिन रात हो रहा है, ठीक है। तो आप ये भी गणित के अनुसार यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं नीचे कि एक दिन में आपकी पलक कितने बार झपकेगी। जब 18 पलक में एक काष्ठा होगी, ठीक है, और 30 काष्ठा में एक कला होगी, और 30 कला में एक मुहूर्त होगा, और 30 मुहूर्त में जब एक दिन रात होगा, तो एक दिन में कितने बार पलक झपकेगी ये भी आप
बता सकते हैं। ये गणित की गणना है, विज्ञान भी, आप विज्ञान में भी पढ़े होंगे कि एक दिन में कितनी बार पलक झपकती है, लेकिन ये सब कुछ हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में, प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें बहुत करोड़ों साल पहले ही लिखा जा चुका है। ठीक है, अब इसके बाद जब अहोरात्र हो जाता है, यानी दिन रात बन गए, तो दिन रात तो बन गए, अब दिन में क्या करना है, रात में क्या करना है, ये सब आपको बता दिया जाएगा, आगे बताएंगे। लेकिन आगे कहते हैं कि अहोरात्रे विभजते, इन दिन रात को बनाने वाला कौन है। कहने का मतलब ये है कि दिन और रात तो हो गया, लेकिन दिन का पता और रात का पता कैसे चलेगा, दिन कब है रात कब है ये पता कैसे चलेगा। तो कहते हैं कि दिन रात्रे, ठीक है, अहोरात्रे विभजते, यानी विभाजन करता है, कौन करता है, तो बोले सूर्य। बोले सूर्य ही एक ऐसा देवता है, बोले जो दिन और रात के बारे में हमको बताता है। मानुष दैवक, यानी मनुष्यों का जो दिन है और मनुष्य की जो रात है, या फिर देवताओं का जो दिन रात है या मनुष्यों का जो दिन रात है, उसके बारे में हमको कौन बताता है, सूर्य बताता है। कहने का मतलब ये है, अगर सूर्य बंद हो जाए, सूर्य न आए, तो सूर्य न आए तो बोले दिन रात भी न आए, दिन रात भी चली जाए। तो अगर सूर्य नहीं आएगा तो दिन रात का पता नहीं लगेगा, क्योंकि सूर्य जब सुबह आएगा तो आपको पता लगेगा कि सुबह हो गई है। जैसे सूर्य निकलेगा तो आप सोचेंगे कि अब शाम हो गई है, यानी रात होने वाली है। और अगर सूर्य ही नहीं आएगा, आपने देखा होगा जब बरसात का मौसम होता है या बिल्कुल घना घोर अंधकार होता है, काली घटा के बादल में छटा, ऐसा जब आप सुने होंगे कि काली घटा का मेघ घटा, ये जब बादल बिल्कुल काले हो रहेंगे और बिल्कुल अंधेरा रहेगा, अंधेरा कायम रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल सूरज बादलों से छिपा रहेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम कितना हो रहा है, शाम हो गई या रात हो गई या दिन हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से कहते हैं कि अहोरात्र का जो विभाजन करता है, कौन करता है, बोले सूर्य करता है। और कहते हैं रात किस लिए होती है, दिन किस लिए होती है। वैसे तो आप सभी लोग समझदार हैं, आपको पता होगा रात किस लिए होती है और दिन किस लिए होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप चाहे कितने भी समझदार हों, लेकिन ये ग्रंथ तो बहुत पहले लिखा गया था, तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि रात्रि ही स्वप्नाया भूतानाम। बोले रात किस लिए होती है, बोले स्वप्न के लिए होती है। स्वप्न के लिए, स्वप्न देखने के लिए नहीं होती है, बल्कि सोने के लिए होती है। किस सोने के लिए होती है, किसके लिए होती है, बोले तो भूतानाम, यानी भूतों के शयन के लिए होती है, यानी भूतों को सोना है इसलिए रात होती है। भूत कौन है, आप लोग भूत हैं, वो डेंजर जो डराने वाले भूत नहीं हैं, आप लोग प्राणी हैं। सभी उत्पन्न जितने भी संसार में उत्पन्न जो होता है उसे भूत कहते हैं। ठीक है, पंच महाभूत से जो उत्पन्न हुए हैं, तो हम सभी के जो सोने के लिए जो टाइम है उसे कहते हैं रात। ये आप सभी को भी पता है। ये जो रात है, ये रात की जो बात है, ये आप सभी को पता है कि रात की बात क्या है, कि रात को सोना है। और बोले चेष्टाए कर्मणाम आहा, और बोले चेष्टा के लिए, यानी कुछ करने के लिए, कर्मणाम चेष्टाए, यानी काम करने के लिए, काम करना है, ऐसी चेष्टा के लिए कि थोड़ा कुछ काम करना है, कल सुबह उठना है, फिर सोकर उठ करके खाना बनाना है, नाश्ता करना है, सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले खाना है, या फिर लैट्रिन पहले शौच आदि करना है। तो ये सारी चीज़ें जो चेष्टा होती हैं, ये कर्मों की जो चेष्टा होती हैं, बोले ये दिन, इसके लिए दिन बनाया और जो सोने के लिए रात बनाई। किसने बनाया, तो बोले वैसे तो ब्रह्मा जी ने ये सब कुछ बनाया, लेकिन इसका जो विभाजन करता है वो बोले सूर्य है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि सूर्य ही इसका विभाजन करता है। और रात किस लिए होती है ये भी आपको पूछा जा सकता है, इसीलिए रात की बात आपको ध्यान रखनी है। और दिन किस लिए होता है, दिन भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। और ये जो निमेष आदि बताया कि कितने कला में क्या होता है, ये भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका विस्तृत वर्णन अगर आपको देखना है तो आपको वेबसाइट पर बिल्कुल डिजिटल तरीके से टेबल के साथ में, वहाँ पर बहुत ही अच्छे शेप्स के साथ में, आकारों के साथ में, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर दिया गया है ये जो काल गणना होती है। यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा इसको हाईलाइट किया है, यहाँ पर डायग्राम आप देख रहे होंगे टेबल के थ्रू। तो काल की गणना अभी आपको बताया कि निमेषा 10 चाष्टोचा, यानी 18 निमेष में एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठा में एक कला होती है, और 30 कला में एक मुहूर्त होता है, और 30 मुहूर्त में एक दिन रात होते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है। यहाँ से 4 प्रश्न, ये 4 दूना 8 भी बन सकते हैं, 8 दूना 16 भी बन सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ तक 65 श्लोक हमने देखे, 65 श्लोक यहाँ पर कंप्लीट हुए। दिन रात को कौन विभाजित करता है ये भी आपने समझा, और किस प्रकार दिन रात होते हैं, दिन रात में कितने मुहूर्त होते हैं, कितनी कलाएँ होती हैं, कितने निमेष होते हैं, कितने काष्ठा होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दिन किस लिए होती है, रात की बात क्या है, ये आपको समझना है। तो ये सारी बातें यहाँ पर कंप्लीट हुई, 65 श्लोक कंप्लीट हुई। इसके बाद
66वें श्लोक से अगली कक्षा में हम जानेंगे। 66वें श्लोक में बताया जाएगा कि पितरों का दिन कब होता है, पितरों की रात कब होती है। ये तो आपको केवल मनुष्यों के दिन रात के बारे में बताया, ठीक है। मनुष्य की दिन रात इतने होती है, ठीक है, इतनी काष्ठा में होती है, लेकिन पितरों की दिन रात इससे भी बड़ी होती है, तो वो भी आगे बताएंगे। और फिर देवताओं के दिन रात के बारे में बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आगे आपको मिलेंगी। चारों युग के बारे में आपको बताएंगे आगे कि 4 युगों में कितने साल का अंतर होता है, कितने साल में एक युग का समय होता है, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पर 65 श्लोक में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पुरानी जितनी भी कक्षाएं हो चुके हैं, मनुस्मृति हो या फिर कौटिल्य अर्थशास्त्र हो, उन सभी को आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो रोज़ की तरह आपको बताता हूँ, यहाँ पर वेबसाइट पे जाइए, जो ऊपर दिख रहा है, ठीक है ना, तो गूगल पर आपको जाना है और यहाँ से इजीली आपको इसके नोट्स, कौटिल्य के नोट्स, अर्थशास्त्र के नोट्स, अभिलेख आदि जितनी भी चीज़ें हैं, मॉक टेस्ट वगैरह, वहाँ से आप एक्सेस कीजिए, दीजिए। रोज़ाना तैयारी करते रहिए, अपना एक रूटीन बना दीजिए कि हमें एक टाइम वहाँ पर जाना है और पूरी तैयारी करनी है। तो मनुस्मृति में 65 श्लोक कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।